पति जो परफेक्शनिस्ट और डिसिप्लिन्ड है, उसकी पत्नी को हर समय सतर्क रहना पड़ता है। अगर टॉवल सही से अरेंज न हो तो वह तुरंत उसे बाथरूम ले जाकर गलती दिखाता है। पत्नी जल्दी से उन्हें सही करती है और सफाई देती है कि उसे नहीं पता कैसे भूल हो गई। खाना बनाते वक्त भी वह बार बार पेंट्री चेक करती है कि सब कुछ परफेक्ट हो, कैंस के लेबल सही दिशा में हो। इस बीच पति जब डिनर तैयार नहीं देखता तो बीच पर नए पड़ोसी से मिलने चला जाता है। पड़ोसी की एक कैजुअल बात से वह शक करने लगता है कि शायद वह पत्नी से अकेले में मिला हो। पत्नी इनकार करती है लेकिन वह उसे दोष देने लगता है। तभी उसे याद आता है कि पड़ोसी ने शाम को समुद्र में चलने का इन्विटेशन दिया था। वह तुरंत अपनी पत्नी को तैयारी करने को कहता है। समुद्र में जाते वक्त मौसम अचानक खराब हो जाता है। तूफान में नाव का पाल टूट जाता है और पति मास्ट की टक्कर से समुद्र में गिर जाता है। पड़ोसी उसे बचा लेता है लेकिन पत्नी गायब हो जाती है। कोस्ट गार्ड को बुलाया जाता है लेकिन सिर्फ उसकी लाइफ जैकेट मिलती है। पति ये नहीं जानता कि उसकी पत्नी, जिसे वह तैरना नहीं जानने वाली समझता था, घर लौट चुकी है। वह छत से पैकेज निकालती है जिसमें पैसे और जरूरी सामान होते हैं। बाल काटकर विग पहनती है, शादी की अंगूठी टॉयलेट में फ्लश करती है और बस में बैठकर गायब हो जाती है। पति उसे मरा समझकर फ्यूनरल रखता है। एक दिन पत्नी के स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का फोन आता है और पति को सच्चाई पता चलती है कि वह चुपके से तैराकी सीख रही थी। एक महिला ने राजकुमार के माथे पर चाकू से चोट की और धीरे धीरे उसकी त्वचा का ऊपरी हिस्सा काट दिया। फिर उसने कुछ पुराने ग्रंथों में लिखे अनुसार राजकुमार के माथे पर 3 तिल बना दिए। तिल छुपाने के लिए उसने फाउंडेशन लगाया और फिर माथे की काटी गई त्वचा को सिल दिया। जैसे ही वह काम खत्म करने ही वाली थी तभी राजकुमार अचानक हिल गया। यह देखकर महिला घबरा गई क्योंकि अगर उसने धूप बत्ती के जलने से पहले सिलाई पूरी नहीं की तो उसे और उसके पूरे कबीले को सजा मिल सकती थी। इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि राजकुमार बार बार हिल रहा था वह अपनी रफ्तार तेज नहीं कर सकी। धूप बत्ती जलने वाली थी, इसलिए महिला के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने जितना अच्छा कर सकती थी उतना किया। किस्मत से जैसे ही धूप बत्ती जली काम पूरा हो गया और घाव भी ठीक हो गया। जब राजकुमार जागा तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा और वह अगले दिन सम्राट से मिलने चला गया। अचानक उसके माथे पर रोशनी पड़ी और 3 तिल चमकने लगे। सम्राट ने यह देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि माथे पर 3 तिल राजा के खिलाफ साजिश का संकेत थे। सम्राट ने तुरंत रिटायर हो चुके प्रधानमंत्री को बुलाया और तय किया कि अगली सुबह वह चुपचाप इस मामले को सुलझाएगा। इस खतरनाक मॉन्स्टर को किंग अपना पेट बनाकर रखना चाहता था, मगर जब वह समझते हैं कि उन्होंने इसे बांध रखा है तो वह गुस्से में पीछे बना हुआ लकड़ी का पिलर तोड़ देता है और अपने हाथ की चेन छुड़ाकर अपनी आंख से पट्टी हटा लेता है। तभी कैप्टन जाकर उसे तलवार दिखाकर रुकने को बोलता है तो वह कप्तान और उसके साथियों को बुरी तरह से मारता है। वह कप्तान को मारने वाला होता है। जब जैक वहां आता है वह उसे तलवार से मारने वाला था। जब किंग उसे रोक लेता है लेकिन जैक किंग का भाई था, वह फिर भी उसे बेहोश कर देता है और उसे केज में डाल दिया जाता है। मगर वह मॉन्स्टर बहुत शार्प माइंडेड था। वह गार्ड को प्रोवोक करता है और कीज लेकर केज से बाहर आ जाता है।